पर्स, एक बात का ध्यान रखें, पर्स पैंट की पीछे की जेब में नहीं रखना है। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और पर्स, एक बात का ध्यान रखें, पर्स पैंट की पीछे की जेब में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। पर्स को जबे की जेब में रख सकते हो, साइड में लेफ्ट राइट में रख सकते हो, ऊपर की जेब में रख सकते हो, परंतु जो भी महापुरुष पैंट के पीछे वाली जेब में पर्स रखते हैं उनको पैरालाइज होने की संभावना रहती है। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जब बैठते हो तो आपकी मांसपेशियां दब जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। पर तो आपकी क्या आज का शौक मार रहा है हमको, हमारा जो फैशन है नहीं वो मरवा रहा है हमको। पीछे की साइड में पैसा भी मत रखो, जैसे आपके पापा का फोटो है, आपकी मम्मी का फोटो आपने पर्स में डाल दिया, या अपनी कुलदेवी का फोटो है, या इष्ट लक्ष्मी का फोटो है, आपने अपने पर्स में डाल दिया। और पर्स में डालने के बाद में आप क्या करोगे, उस पर्स को डालोगे पीछे वाली जेब में। जब पीछे वाली जेब में जब से गाड़ी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वो पर्स दब रहा है ना, दब रहा है। तो मतलब पापा की फोटो को हमने यहाँ पे पीछे डाल के दबा रहे, मम्मी की फोटो को डाल के दबा रहे, लक्ष्मी जी की फोटो को डाल के दबा रहे, भगवान की फोटो को डाल के दबा रहे, तो ये तो अशुद्ध होता है भैया, अशुभ होता है ना। हम कैसे ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते भैया। पैसे को भी तो लक्ष्मी मानते, एक तरफ लक्ष्मी माता को अगरबत्ती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हे लक्ष्मी माता, और उसी लक्ष्मी को, पैसे रूपी लक्ष्मी को हम पर्स में डालते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो ये बड़ा अशुभ है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप यहाँ लेफ्ट राइट में रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, परंतु आप यहाँ पे पर्स को नहीं रख सकते, ये बहुत अशुभ है महाराज। बोलिए श्री भगवान की। सूरज नहीं तारा, बिन मेहताब होत उजियाला, साहिब के घर बारा, संतों बेगम देश हमारा। कबीर साहिब जी महाराज लिखते हैं कि लोक लाज कुल कारण मेटो गई शब्द तत सारा, है ने। कई कबीर साहब सुनो भाई संत सहजो लोगों किनारा, अरे संता भाई बेगम देश हमारा। कई सारे बोझ हल्के करने पड़ते हैं, एकदम हल्का। एक खिलाड़ी वही तो जीतता है, आपको बताएं, आपको बताएं, देखे जो रनिंग में दौड़ता है ना खिलाड़ी, कोई भी हो, कोई भी कंपटीशन में दौड़ता है, उसके तन पे कम से कम मतलब ड्रेसेज होती, कम से कम मतलब हल्की ड्रेस होती है, ताकि वो फ्री में दौड़ सके। अभी उसको बढ़िया अच्छा सा टाइट एकदम जींस का पैंट, बढ़िया कोट, बढ़िया स्वेटर, बढ़िया भारी भारी जूते, ये सारी चीजें अगर उसको पहना ले जाए तो मुझे लग रहा है कि मतलब वो बैक साइड में रहे। तो ये हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, हम दौड़ना चाहते, सब कुछ करना चाहते, पर नहीं पहुंच पाते। तो नरसिंह जी को बोला कि हल्का होना पड़ेगा। हल्का कैसे, मतलब जो ये जो दिख रहा है ना भौतिकता, इसका त्याग करना पड़ेगा। नहीं दिखने वाला रख ले, दिखने वाला छोड़ दे। तो गए और कहते हैं भाई देखो, आगे बोला है तो हम भी बोल रहे हैं आपको। कहते हैं कि उस वक्त में नरसिंह के पास में 14 करोड़ की माया थी, और उन्होंने 14 करोड़ की माया को दान पुण्य में कर लिया, धर्म में निकाल दिया उन्होंने। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनका जब बहन बेटी थी नैनी बाई, उनका जब मायरा भरा, तो कहते हैं 56 करोड़ का मायरा भरा नगर अंजार के अंदर। देखिए, तो ये भगवान क्या कहते, तू देगा तो लेगा ना। मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, और मैं जाके बोल लाना, अरे मैंने अरे कुछ दिया ही नहीं, क्या ला के दूं भैया, कुछ तो दिया होता तो तेरा अधिकार होता। हम धरती माता को कुछ देते ही नहीं, बीज बोते ही नहीं है, और बोते नहीं है, और उसमें बोलते हैं कि धरती माता कुछ देती नहीं है। धरती माता क्या देगी भैया, कुछ नहीं देगी भैया, मिट्टी पड़ी उठाओ और खा लो बस, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुमने यहाँ बीज बोया होता तो मैं तुमको बहुत सारे फल दे देती। तो ये ध्यान रखिए। सत्संग भी वही कहती है, सत्संग वही कहती है भाई कि तुम सत्संग को टाइम देते नहीं हो, सत्संग में जाते नहीं हो, हरि कीर्तन सुनते नहीं हो, भगवान के वचन सुनने का आनंद नहीं है। आजकल नास्तिक चीज़ों के अंदर आदमी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। मतलब गंदी चीज़ में मन हमारा ज़्यादा जाता है, अच्छी चीज़ों में मन बहुत कम जाता है। अच्छे काम के लिए किसी को बोलो तो बहुत बड़ा बोझ लगता है कि ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा। अरे भाई, अच्छे काम में सबसे आगे रहो, बुरे काम में सबसे पीछे रहो, आपका नंबर आए नहीं।
जब सबसे पीछे रहेंगे तो भगवान करे वो नंबर आपका मिले ही नहीं, आपका नंबर ही ना आए। पर अच्छे काम में तो सबसे पीछे, बुरे काम में सबसे आगे। यही तो गलती हो जाती है ना, यही गलती हो जाती है हमारी। इसीलिए कहते हैं कि देखो यानी सुग्रीव जी महाराज ने सत्संग की, भगवान श्री राम का साथ किया। सत्संग का मतलब साथ करना, अच्छे लोगों के संग में रहना। सुग्रीव जी महाराज ने राम जी की संगत की, राम जी के साथ में रहे और वानर सेना बनाई। नहीं तो उन वानर सेना की क्या मजाल थी जो महाराज रावण से लड़ाई कर सके, परंतु नहीं, पीछे राम जी का सहारा था, राम जी गए थे। इसीलिए उनको जोश था कि राम जी हैं हमारे साथ में, इसलिए उनके अंदर ताकत आ गई, विशेष बल आ गया। इसलिए ये ध्यान रखे, कभी भी लाइफ में ध्यान रखे, आपको अपनी मारवाड़ी में कहावत, बांदरों को दे तो पहाड़ पान को दे। रेगिस्तान में बांदर देखो, रेगिस्तान में बांदर ने अच्छो नहीं लगे। बंदर होता है रेगिस्तान में, उसको शूट नहीं होता, क्योंकि कूदने के लिए झाड़ चाहिए, पहाड़ चाहिए, वो चाहिए। बंदर कितनी ऊंचाई से कूद जाता है, अपन कभी मतलब उसको डर नहीं लगता। परंतु एक चीज़ से बहुत डर लगता है उसको, अगर थोड़ा सा खून आ जाए ना तो वो देख देख के ऐसे ही मर जाता है, पता नहीं क्या कायर जीव होता हो। तो एक ध्यान रखिए आपको। तो लास्ट में क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि लोहा होता है, लोहे की कील को आप डायरेक्ट पानी में डालो, वो डूब जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर उस लोहे की कील को पानी पे तैराना है तो तैरेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। पर तैरने का तरीका, अब डालते जाओ, कील डालते जाओ, कील डालते जाओ। आपने हजारों टन कीले डाल दी, एक भी कील पानी की सतह पे पहुंची नहीं, ऊपर नहीं आई। परंतु अगर उस कील को पानी में नहीं डूबने देना है तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लो और लकड़ी के टुकड़े में उसको डाल दो, और डालने के बाद में उसको छोड़ दो पानी में। वो लकड़ी का टुकड़ा उस कील को डूबने नहीं देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि लोहा सत्संग काठरी की निकाठ, मतलब लकड़ी, यानी जड़ पर जहाज तेरी। जहाज होते, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, आपको पता है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। और उपयोग करने के बाद में बहुत सारे मतलब लोहे की जो चीज़ें भी होती है ना, वो भी डूबती नहीं, क्योंकि लकड़ी का सहारा ले लिया। उसी प्रकार हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ ले लें तो हमारे जीवन में हमको बदलाव नहीं चाहिए भैया। पहले बात तो हमको चाहिए बदलाव, बदलाव ही जीवन होता। बदला तो ख़त्म कर देती बातें। बदला का मतलब रिश्ते टूट जाना। बदलाव में या सामने वाला नहीं झुक रहा था, हम झुक जाए, ये आ गया बदलाव। वो बोले मैं भी नहीं झुकूंगा, वो बोले मैं भी नहीं झुकूंगा, तो झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। झगड़ा खत्म होने के लिए एक को तो झुकना ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है।